हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने से पहले जो है डाटा एक बार देखते हैं कि आज का यहाँ पे क्या जो है यहाँ पे टोटल आपका जो डिलीवरी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 49% का टोटल जो है डिलीवरी है। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ पे समझे कि क्या स्टॉक पे अभी हम लोग को बाई करना चाहिए, क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले ये फैसला यहाँ पे आपका होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डर अभी तक बना हुआ है। क्यों? देखो डर यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया, बजाज फाइनेंस का जो है दो जो यहाँ पे प्रोडक्ट है जो मेन यहाँ पर आपको जो रेवेन्यू में आपको हेल्प करता है वो यहाँ पर फिलहाल आपको जो स्टॉप कर दिया है, जिसके कारण जो है प्रेशर देखने को मिला। साथ साथ एक चीज़ और जो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रिस्क वेट रेशियो, जो यहाँ पर सबके लिए ही यहाँ पे गेन देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बजाज जो है फाइनेंस के लिए भी एक सही चीज़ नहीं है और इस स्टॉक पे प्रेशर है। और जानते हो कि यहाँ पे एक्सपर्ट ने भी जो है बहुत सारे एक्सपर्ट ने यहाँ पे टारगेट भी आपको दिया। बजाज फाइनेंस का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 6500 में स्टॉक आ सकता है, 6600 में स्टॉक यहाँ पे आ सकता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पूरा यहाँ पे बजाज फिनसर्व और फाइनेंस पे प्रेशर तो जो है देखने को मिल रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे समझें, यदि कुछ बेसिक में कि यहाँ पे न्यूज़ क्या था, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बहुत से लोग को इसके बारे में सही से ना मालूम हो, तो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको जो है समझना एक चीज़ है कि भाई यहाँ पे लोन जो होता है वो यहाँ पे दो टाइप का होता है। पहला यहाँ पे आपका होता है अनसिक्योर और जो सेकंड है वो यहाँ पे होता है सिक्योर। नाम से मालूम चल रहा है कि जो यहाँ पर असुरक्षित है और एक आपका सुरक्षित है। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे आपको हिंदी भाषा में समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर समझो कि यहाँ पर क्या यहाँ पर रिस्क वेट रेशियो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है। जैसे जब भी आपको यहाँ पे लोन मिलता है, जैसे कि मान लो यदि आप यहाँ पे यदि आपके पास लोन है, होम लोन है, ठीक है मान लो, तो आपने अपना ज़मीन जो है यहाँ पे मॉर्गेज किया हुआ है, सॉरी ज़मीन आपने यहाँ पे मॉर्गेज किया हुआ है, उसके जो है रिगार्डिंग से बैंक आपको यहाँ पे लोन दी है। ठीक है, यही होता है ना। लेकिन यदि आपको यहाँ पे चाहिए पर्सनल लोन, तो बैंक आपका जो है सिविल स्कोर चेक करता है और उसमें कोई भी वो यहाँ पे कोलेट्रल नहीं मांगता है। डायरेक्ट वो यहाँ पे आपको जो है सिविल स्कोर देख के बैंक कुछ भी आपको पैसा दे देता है, 2 लाख हो या फिर 3 लाख हो, 5 लाख के अंदर का यहाँ पे लोन वो आराम से आपका जो है यहाँ पे सैंक्शन कर देता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर आरबीआई का ये बोलना है कि आप लोग जो यहाँ पे पर्सनल लोन जो यहाँ पे दे रहे हो, तो इसके बदले आपके पास पैसा कितना है। पैसा जानते हो कि यहाँ पे बजाज जो फाइनेंस का जो CAR है, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, वो यहाँ पे 20% से भी ज़्यादा है। मतलब यदि यहाँ पर बैंक जो है 100 रुपया दे रही है ना, तो उनके पास 20% का एक ऐसा एसेट है कि यदि यहाँ पे 100 रुपये में यदि उनको यहाँ पे 90 रुपये मिलता है, तो यहाँ पे अपने जो है एक्स्ट्रा एसेट से सेल करके वो पैसा को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, मतलब वो 100 रुपये यहाँ पे कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो चुका है, 125% यहाँ पे रिस्क वेट रेशियो यहाँ पे हो चुका है, मतलब 100% से बढ़कर 125%। मतलब अब इसे मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग साइड और करना होगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा यहाँ पे मेन वजह है कि स्टॉक यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिया। मतलब पूरे बैंकिंग स्टॉक में ही कहीं ना कहीं प्रेशर था, जो ज़्यादातर यहाँ पे फाइनेंस में मतलब पर्सनल लोन के रिगार्डिंग से उनका काम चलता है। अब यहाँ पे बड़े बड़े बैंक में कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उनका बस यहाँ पे एक ही टाइप का लोन नहीं है, वो यहाँ पे होम लोन भी आपको दे रही है, उनका आपको जो क्रेडिट कार्ड भी है, बहुत सारे आपको अलग अलग यहाँ पे फैसिलिटी है। लेकिन बजाज जो फाइनेंस का जानते हो कि मेन आपका पर्सनल लोन है और यहाँ पे EMI कार्ड है ज़्यादातर। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे समझे तो बस यहाँ पे वही चीज़ के रिगार्डिंग जो है बजाज फाइनेंस से प्रेशर है। और यहाँ पर एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पे जो रेटिंग को लगातार कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टारगेट यहाँ पे लगातार कम कर रहे हैं। अब देखो कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है एक्सपर्ट के अनुसार यहाँ पे ये बोलना है कि ये जो साल जो है ना, ये एक टफेस्ट यहाँ पर ईयर हो सकता है बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग से, यदि हम लोग यहाँ पे समझे। और उनका भी यहाँ पे यही बोलना है कि जो यहाँ पे दो जो इनका आपको मेन जो बिजनेस जो यहाँ पे मेन जो इनका काम था जो यहाँ पे बैंड हुआ, और साथ साथ ये यहाँ पे जो रिस्क वेट जो रेशियो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया जो सबके लिए था, उसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। देखो यहाँ पे जो मैंने बताया कि एसेट को यहाँ पे और ज़्यादा साइड करना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पे रिस्क वेट जो रेशियो यहाँ पे बढ़ चुका है अनसिक्योर जो लोन के लिए, मतलब पर्सनल लोन के लिए, तो यही सबसे बड़ा यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट हो जाता है। मतलब इससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट में यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई देगा और यहाँ पर रेवेन्यू में कुछ यहाँ पे जो है झलक कम देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। बाकी ऐसे
भाई जो आज यहाँ पे 100% था, कल या 125% हो या फिर 150% हो, यदि आपका काम चल रहा है तो सारा कुछ यहाँ पे मेंटेन हो जाता है और ये सबके लिए है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे ख़राब न्यूज़ यहाँ पे है नहीं। सिर्फ यहाँ पर जो 2 प्रोडक्ट जो बैंड हुआ है वो बस यहाँ पर बजाज जो फिनसर्व के लिए एक ख़राब न्यूज़ है, ऐसा हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। अब यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे बहुत से लोग जो फोकस करते हैं, तो अभी जो है टेक्निकल बताने लायक यहाँ पे नहीं है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर फिलहाल क्या चल रहा है, अपने ट्रेंड लाइन को कभी ब्रेक कर रहा है तो कभी यहाँ पर उसे आपको ब्रेक डाउन कर दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर टेक्निकल अभी साथ नहीं देगा, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना ही चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है। मैंने कंपनी के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है, कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे वीक नहीं है। बस ये जो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा जो यहाँ पे न्यूज़ आया, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कर सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग से भी हम लोग यहाँ पे देखें। बाकी देख रहे हो कि प्रमोटर स्टेक यहाँ पे जो बजाज फिनसर्व का 60% यहाँ पे दिखाई देता है, और यहाँ पर आपको फॉरेन वाले भी स्टेक को लगातार गेन करते हुए दिखाई दिए कुछ क्वार्टर से, और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले के पास भी जो है 7% का स्टेक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो टोटल यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे 74% जो स्टेक है वो यहाँ पे प्रमोटर और यहाँ पे FIS और यहाँ पे DIS मिलाकर यहाँ पे देखने को मिलता है, और बचा हुआ स्टेक यहाँ पे है पब्लिक और अदर्स के पास है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पे बहुत अच्छा है। कंपनी का ROC हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर से यहाँ पे बिलोंग करता है। बाकी से देखो टोटल एसेट यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल नंबर बहुत अच्छा है। ठीक है, सेल्स में भी अच्छा जंप देखने को मिला है। अब यदि आपको डाउट है तो वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछो। पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, बस समझना आपको है कि आपको क्या करना चाहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।